आप सभी को नमस्कार और आपका बैंकिंग गाइड चैनल में फिर से स्वागत है। मैं संजय कुमार तिवारी। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही लेटेस्ट और अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रमोशन के खासकर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले साल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग सभी बैंकों में प्रमोशन एक्सरसाइजेज में आए थे। तो अभी रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो नेचुरली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नाउ लेट अस फ्रेंड्स सी व्हाट इज़ ईज़ और इसका जन्म कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें इसका इतिहास, तो आपको याद होगा कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और उसके बाद 2009 से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो है एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ स्ट्रेस शुरू हो गया और वो स्ट्रेस दिखता नहीं था, इट रिमेंड हिडन। क्यों हिडन रहा? बिकॉज दे वर रीस्ट्रक्चर्ड। उसमें क्या हुआ, आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए थे जनवरी 2009 में, जिसमें रिस्ट्रक्चरिंग के लिए काफ़ी आरबीआई ने उसको स्पेशल रेगुलेटरी ट्रीटमेंट देने की बात कही थी, जिसकी वजह से जो अकाउंट स्ट्रेस में थे वो स्टैंडर्ड रहे, लेकिन ड्यू टू रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये एक कारण था। लेकिन जब 2015 से आरबीआई ने एसेट क्वालिटी रिव्यू शुरू किया और स्ट्रेस को रिकग्नाइज करना शुरू किया गया, तो देखा गया कि इसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट जो है सभी जगह पे, सारे बैंकों पे पड़ना शुरू हो गया। कई बैंक आपको याद होगा पीसीए में चले गए, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो ये सब जब हुआ तो उसके लिए फिर कारण ढूंढा जाने लगा कि एक आखिर क्यों हुआ। तो उसमें जो उस समय जो असेसमेंट किया गया, तो पता चला कि हो सकता है कि उस पीरियड में चूंकि स्ट्रेस दिख नहीं रहा था, हिडन था, तो एग्रेसिव लेंडिंग की गई, लैक ऑफ रोबस्ट लेंडिंग प्रैक्टिसेस पाया गया, फिर विलफुल डिफ़ॉल्ट्स भी बहुत थे, फ्रॉड्स थे, इकोनॉमिक स्लो डाउन प्लस मिसकंडक्ट इन सर्टेन केसेस। तो ये कुछ कारण जो है उस समय पाया गया 2015 में, जब ये सब चीज़ों का विश्लेषण किया जाने लगा। और इसके बाद जो है गवर्नमेंट ने 4 आवर्स स्ट्रेटजी शुरू किया फॉर क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग। तो क्लीन मतलब बैलेंस शीट क्लीन हो, छुपे हुए एनपीए ना हो, और प्लस स्मार्ट बैंकिंग मतलब डिजिटल बेस्ड बैंकिंग। सो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को क्लीन पे ध्यान देना था। तो क्लीन के लिए 4 आर थे: रिकॉग्नाइजिंग एनपीएस ट्रांसपेरेंटली, रिजोल्यूशन एंड रिकवरी, एंड देन रिकैपिटलाइजिंग ऑफ पीएसबीज। नेचुरली पीएसबीज पे स्ट्रेस था, एनपीएस बढ़ेंगे तो प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, तो नेचुरली उनका जो है कैपिटल का इशू आ रहा था, तो उसको। एंड फिर रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल इकोसिस्टम एंड पीएसबीज। तो ये रिफॉर्म्स जो है जो स्मार्ट बैंकिंग की तरफ ले जाएंगे। तो बेसिकली ये स्टार्ट किया गया 2015 में। फिर ईज़ का कैसे जन्म हुआ? तो ईज़ का जन्म हुआ एक पीएसबी मंथन प्रोग्राम नवंबर 2017 में बुलाया गया, जिसमें करीब 250 ऑफिशियल्स थे, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स के होल टाइम डायरेक्टर्स थे, सीनियर मैनेजमेंट के लोग थे, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो ये सब 250 लोग आपस में बैठ के और मंथन करके और ये तय किए कि हमको पीएसबी, दे लॉन्च्ड अ कॉमन पीएसबी रिफॉर्म्स एजेंडा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरी है, और ये जनवरी 2018 में ये, जिसको हम ईज़ कहते हैं, ईज़ का फुल फॉर्म है एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस, इसको लॉन्च किया गया। और जो पहला ईज़ था उसमें करीब 30 एक्शन पॉइंट रखे गए और 6 थीम थे। तो हम लोग देखेंगे आगे कि क्या 6 थीम थे। सो इसके अलावा ये भी तय किया गया कि नहीं, ये नहीं कि हमने रिफॉर्म्स एजेंडा कुछ बना दिया और उसको मेज़र करने का कुछ ना रहे। तो उसके लिए ईज़ रिफॉर्म्स इंडेक्स भी बनाया गया, और ये जो ईज़ रिफॉर्म्स इंडेक्स है वो 140 मेट्राइसिस, ऑब्जेक्टिव मेट्राइसिस पे बेस्ड है, जिससे कि एक पीएसबी का, एक पब्लिक सेक्टर बैंक का परफॉर्मेंस को
डिफरेंट बेंचमार्क्स पे मेजर किया जाता है और उसके आधार पे देखा जाता है कि हाउ इज़ द ranking of that public sector bank, and then you must be seeing if after every is version there is price distribution for top performance. So this is how it is moving. So now let us see is point 1.0. 1.0 पहला एडिशन था and it was launched in FY19 2018-19 में लॉन्च किया गया था और वो 6 जो थीम थे वो 6 थीम्स जो है वो 6 थीम्स में पहला थीम था कस्टमर रेस्पॉन्सिवनेस, दूसरा थीम था रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग, तीसरा था क्रेडिट ऑफटेक, चौथा था उद्यमी मित्र फॉर एमएसएमई, देन पांचवा था डीपनिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटलाइजेशन एंड छठा था डेवलपिंग पर्सनल फॉर ब्रांड पीएसबी। तो ये 6 मेजर थीम्स थे जिस पे लॉन्च किया गया। आप देख सकते हैं कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस में फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स को बढ़ावा देना, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम को रोबस्ट बनाना, सीनियर सिटीजन्स डिफरेंटली एबल्ड पर ध्यान देना, फिर रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग में चेक एग्रेसिव एंड इम्प्रूडेंट लेंडिंग, जो मैंने कहा था पिछले स्लाइड में कि वो पाया गया कि जो 2015 में पाया गया कि एग्रेसिव और इम्प्रूडेंट लेंडिंग एक वजह थी ज़्यादा खातों को स्ट्रेस में जाने का, तो उस पर चेक करना, उस पर रोक लगाना। देन इंश्योर क्लीन कॉरपोरेट लेंडिंग, क्योंकि कॉरपोरेट लोन्स में बैंकों का एनपीए काफ़ी बढ़ा था। देन इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन इन कंसोर्शियम लेंडिंग, ज़्यादा बैंकों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़े। देन क्रिएट स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल, तो SAMV ये अलग से हर एक बैंक में स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल का स्थापना किया जाए जो सिर्फ स्ट्रेस्ड एसेट पे फोकस करेगा। देन क्रेडिट ऑफटेक में ईज फॉर द बोरोअर थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन, ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग, तो ये सब चीज़ किया गया। आपको याद होगा कि इसके बाद PSB लोन इन 59 मिनट्स लॉन्च किया गया था। देन रीच आउट प्रोएक्टिवली टू बोरोअर्स, हम प्रोएक्टिवली बोरोअर्स के पास जाएं भाई लोन के लिए। देन उद्यमी मित्र फॉर MSMEs, स्पेशली फॉर जो हमारे देश में आपको पता है MSMEs का बहुत हाई इंपॉर्टेंस है एज इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर इन आवर कंट्री। सो सेट अप स्टेप अप वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, then increased use of technology in application processing, then ease of bill discounting through trades platform, तो ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू बिल डिस्काउंटिंग के भी लॉन्च किया गया। देन डीपनिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटलाइजेशन, तो नियर होम बैंकिंग जैसे बैंक मित्र वगैरह के जरिए नियर होम बैंकिंग। देन एक्सपांड माइक्रो इंश्योरेंस कवरेज, PMSBY, PMJJBY, देन ड्राइव डिजिटल पेमेंट्स, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए। देन डेवलपिंग पर्सनल फॉर ब्रांड PSB, रिवार्ड सिलेक्ट टॉप परफॉर्मर्स को रिवार्ड करना, इम्प्रूव स्पेशलाइजेशन थ्रू जॉब फैमिलीज बनाना, एंड देन मैंडेट एनुअल रोल बेस्ड ई लर्निंग, तो एनुअल जो है रोल बेस्ड ई लर्निंग हर साल करना है। हमारे जो भी अधिकारी हैं ये भी इसको मैंडेट कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है। तो ये ईज 1.0 था। इसके बाद ईज 2.0 आया, तो जस्ट इट वाज यू कैन से वाज टू फर्दर बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ ईज 1.0। तो इसका जो असर हुआ, इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन फर्दर सिस्टमेटिकली एड्रेसिंग रूट कॉजेज ऑफ वीकनेसेस, क्योंकि बेसिकली जो वीकनेस थे PSBs को उसको दूर करने के लिए ईज लाया गया था। तो कैसे किया जाए, तो हार्ड वायरिंग ऑफ साउंड IT सिस्टम्स, IT सिस्टम्स को बिल्कुल साउंड बनाना, उनके प्रोसेसेस को साउंड बनाना। देन लोन मैनेजमेंट, सेटिंग अप ऑफ लोन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर फास्टर प्रोसेसिंग एंड ट्रैकिंग। देन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ताकि पहले ही हमको कोई लोन स्ट्रेस में है पता चल जाए। स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग फॉर टाइम बाउंड एक्शन, देन फोकस्ड रिकवरी अरेंजमेंट्स, देन एस्टैब्लिश्ड आउटकम सेंट्रिक HR सिस्टम्स, मतलब HR सिस्टम्स भी ऐसे बनाया जाए जिसमें आउटकम पता चले कि क्या स्टाफ का आउटकम है।
Then reforms have equipped the board and leadership for effective governance and further जो है बैंकिंग फ्रॉम होम और मोबाइल इसको बढ़ावा ईज 2.0 से मिला. एंड देन वी मूव टू ईज 3.0 स्मार्ट टेक एनेबल्ड बैंकिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया. ये इसका जो है एक तरह से कह सकते हैं कि फोकस था, स्मार्ट टेक एनेबल्ड बैंकिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया. एंड इसमें अगर हम देखेंगे तो स्मार्ट लेंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे. देन टेक एनेबल्ड ईज ऑफ बैंकिंग, हार्ड वायरिंग जो थ्रू आईटी सिस्टम्स, एंड देन गवर्नेंस एंड आउटकम सेंट्रिक एचआर. तो अगर आप इसमें देखेंगे स्मार्ट लेंडिंग में डायल अ लोन, क्रेडिट एट क्लिक, ऑल्टरनेट डाटा बेस्ड लेंडिंग यूजिंग कैश फ्लो एनालिसिस, तो ये तमाम चीज़ें आ गई. टेक एनेबल्ड एग्रीकल्चर लेंडिंग एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट. देन टेक एनेबल्ड ईज ऑफ बैंकिंग में अगर आप देखेंगे पाम बैंकिंग, बैंकिंग ऑन द गो थ्रू ईज बैंकिंग आउटलेट्स. देन डिजिटलाइजिंग द ब्रांच एक्सपीरियंस. तो ये था और हार्ड वायरिंग साउंड आईटी सिस्टम्स कहाँ पे, तो कलेक्शन एंड रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम को करना. देन रिस्क स्कोरिंग और उसको स्क्रूटनी प्लेटफॉर्म. देन अर्ली वार्निंग सिस्टम सिग्नल्स को आईटी सिस्टम के थ्रू ड्राइव करना. देन क्लाउड बेस्ड बैंकिंग सॉल्यूशंस, एएमएल कंप्लायंस मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना. देन अल्टरनेट डाटा एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग. सो आईटी के थ्रू बैंकिंग को और रोबस्ट बनाने की कोशिश. And then governance and outcome centric HR में board oversight for alignment of structures and processes, then succession planning, then productivity assessment and IT system based HR deployment. जो HR का deployment हो IT system based हो. then scientific and business focused performance management system, मतलब जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम हो एम्प्लॉयज़ का वो बिजनेस फोकस्ड हो. एंड देन स्पेशलाइज्ड जॉब फैमिलीज. सो दिस वाज ईज 3.0. अब देखते हैं कि ये तीन जो आए इसका इम्पैक्ट क्या आया. अगर आप देखेंगे तो रिटेल लोन सोर्स डिजिटली, तो रिटेल लोन्स की सोर्सिंग जो मार्च 2020 में 5,000 करोड़ का था वो बढ़ के 15,000 करोड़ हो गया मार्च 21 में. अगर हम एंड टू एंड डिजिटल रिटेल लोन्स डिस्बर्स्ड, मतलब कहीं पे कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, तो मार्च 2020 में जहां जीरो था वो मार्च 2021 में 6,000 करोड़ का हो गया एंड टू एंड, मतलब कहीं मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है. देन एंड टू एंड डिजिटल स्मॉल क्रेडिट लोन्स डिस्बर्स्ड जो मार्च 2020 में जीरो था वो बढ़ के 124,000 करोड़ हो गया, 1,24,000 करोड़ हो गया. स्मॉल क्रेडिट लोन्स डिस्बर्स्ड. एंड देन प्रोएक्टिव लोन ऑफर्स टू कस्टमर्स वाया एनालिटिक्स, मतलब जो बोलते हैं ना कि प्री अप्रूव्ड लोन्स, तो उसमें जो है मार्च 2020 में जहां 12,000 करोड़ था वो बढ़ के 18,000 करोड़ मार्च 21 में हो गया. तो दिस इज बिकॉज देयर वाज 90% रिडक्शन इन टैग, देन प्री पॉपुलेटेड फॉर्म्स विथ 80% लेस फील्ड्स, देन इंस्टेंट डिसबर्समेंट. तो ये कुछ ऐसे किए गए जो इम्प्रूवमेंट्स किए गए उसका ही इम्पैक्ट आया. देन एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ होम एंड मोबाइल चैनल्स. अब इसका क्या इम्पैक्ट है अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑन मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग इंक्रीज फ्रॉम 3.4 करोड़ to 7.46 crores, almost doubled, more than doubled in 1 year, from March 20 to March 21. एंड अगर हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स टू होम एंड मोबाइल चैनल्स देखेंगे तो मार्च 19 में जहाँ 36% था फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो बढ़ के 52% हो गया. एंड मार्च 21 में इट इज 72%. देन एनहांस्ड कॉल सेंटर एक्सपीरियंस, 14 इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस अवेलेबल अक्रॉस मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग, 24 कॉल सेंटर सर्विसेज सच एज इशू ऑफ चेकबुक, स्टॉप पेमेंट, ये सब तैयार किया गया. देन यू कैन सी फाइनेंशियल इंक्लूजन में इसका क्या इम्पैक्ट रहा. तो 13% ग्रोथ इन ट्रांजैक्शंस प्रोवाइडेड बाय बैंक मित्र बीसीज. देन 50% ग्रोथ इन एनरोलमेंट्स इन माइक्रो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर BSBD अकाउंट्स. एंड AEPS ट्रांजेक्शन्स ओवर माइक्रो ATMs जो होते हैं, मतलब जो उनके थ्रू होता है बैंक मित्र के थ्रू, वो
18,000 करोड़, मतलब 1,18,000 करोड़ से बढ़ के 2,29,000 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट डबल्ड. So significant progress on coverage under EWS, अर्ली वार्निंग सिग्नल, रिस्क स्कोर कार्ड्स. अगर आप देखेंगे तो अर्ली वार्निंग सिग्नल सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो मार्च 19 में जहाँ 22 लाख करोड़ था वो 27 लाख करोड़, फिर 33 लाख करोड़ हो गया जो कवरेज उसका है. देन एडॉप्शन ऑफ डाटा बेस्ड रिस्क स्कोर कार्ड्स 100% इन कॉर्पोरेट लोन्स प्रोसेसिंग थ्रू रिस्क स्कोरिंग सिस्टम एंड 100% इन MSME लोन्स. एंड वैल्यू ऑफ ई लिस्टेड एसेट्स ऑन ई बिक्रे प्लेटफॉर्म, वो भी जो है सीधा 18,000 करोड़ से बढ़ के 57,000 करोड़ मार्च 20 में हो गया. सो नाउ कमिंग टू ईज 4.0. ईज 4.0 के जो की इनिशिएटिव्स है, इसमें आप देखेंगे कुछ जो है वो ईज 3.0 का रिपीटेशन है. बिकॉज आपको पता है कि ये जो है कोरोना का दौर था तो कुछ चीज़ें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, इसे उसको फिर से रिटरेट किया गया है, फिर से उसको और एनहांस्ड उसके साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है. तो आप देख सकते हैं कि डायल अ लोन क्रेडिट एट क्लिक ये ईज 3.0 में भी था, उसको रिपीट किया गया है. देन एनालिटिक्स बेस्ड क्रेडिट ऑफर्स ये भी था. देन डायल अ लोन, अब ये एग्रीकल्चर लोन्स के लिए आ गया डायल अ लोन. देन पार्टनरशिप विथ एग्रीटेक्स फॉर डाटा एक्सचेंज एंड ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग एंड सैंक्शनिंग. देन 24/7 ये नया इंट्रोड्यूस किया गया, 24/7 बैंकिंग विथ रिसिलिएंट टेक्नोलॉजी, ये थीम ही बिल्कुल नया है. प्लस कोलैबोरेटिंग विथ फाइनेंशियल इकोसिस्टम, ये भी थीम नया है. तो अगर इसमें हम देखें तो डीपर पेनिट्रेशन थ्रू मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, देन क्लाउड बेस्ड IT सिस्टम्स एंड प्रोसेस ऑटोमेशन. एंड हियर ऑल्सो इफ यू सी कोलैबोरेशन की अगर बात करें तो डिजिटल पेमेंट्स इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, at scale delivery of doorstep banking services, and then co-lending with NBFCs, इसको भी बहुत ज़्यादा फोकस करने के लिए इसमें ईज 4.0 में कहा गया है. सो नाउ लेट अस सी इन डिटेल. तो मेजर चेंजर अगर हम देखेंगे पहले वाले वर्जन से जो था तो वो एक ये दो नए थीम इंट्रोड्यूस किए गए हैं, न्यू एज 24/7 बैंकिंग एंड कोलैबोरेटिव बैंकिंग फॉर सिनर्जिस्टिक आउटकम्स. और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कुछ एग्जिस्टिंग थीम्स में नए रिफॉर्म्स ऐड किए गए, जैसे एग्री फाइनेंसिंग थ्रू पार्टनरशिप विथ थर्ड पार्टीज. देन ड्राइविंग इम्पेटस ऑन डिजिटल पेमेंट्स इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, ये पहले कम था, अब सेमी अर्बन रूरल पे ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा गया. एंड देन एट स्केल अडॉप्शन ऑफ डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज, तो ये भी एक जो एग्जिस्टिंग थीम्स थे उसमें नए रिफॉर्म्स एक तरीके से किए गए हैं. और अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि 13 PSBs का जो अमालगमेशन हो गया, 5 PSB हो गए, वो करीब करीब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है. तो उसकी वजह से अब जो गवर्नमेंट चाहती है, जो IBA चाहता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये पूरा का पूरा जो ईज प्रोग्राम जो है इसको जो ड्राइव किया, तो ईज प्रोग्राम में काफ़ी जो है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने मदद किया और वो एक हमारे कंसल्टेंट थे. एंड देन IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन, तो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड IBA दे पुश्ड, they are coordinating and they are helping through these reforms agenda. So now government is telling that now PSBs have to become digital attacker banks, working hand in hand with key constituents of financial services ecosystem to offer industry based customer experience. तो इंडस्ट्री का बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मिलना चाहिए. ये ईज 4.0 में सोच के चला जा रहा है, इसीलिए कुछ नई चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस की गई हैं. तो अब हम देखते हैं डिटेल में. तो जो मेजर थीम्स है ईज 4.0 के, तो पहला थीम है स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, और इसके 4 जो है वो एक्शन पॉइंट्स हैं. पहला है एनहांस्ड डायल अ लोन. एनहांस्ड इसलिए लिखा है कि मैंने कहा था कि ये जो है ईज 3.0 में भी था, तो इसको थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए और ज़्यादा इसको बृहद बनाने के लिए इम्प्रूव्ड एक्सेस, सिंप्लीफाइड डिजिटल लोन एप्लीकेशन, क्विकर रिस्पॉन्स फ्रॉम रिटेल, MSME एंड एग्रीकल्चर लोन्स. देन एनहांस्ड क्रेडिट एट क्लिक, तो ये भी ऑलरेडी ईज 3.0 में था. तो एंड टू एंड डिजिटलाइज्ड रिटेल एंड MSME लोन्स. देन
wider coverage of customer needs and increased credit offtake through analytics. तो एनालिटिक्स बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्रेडिट ऑफर्स, इस पे अब ज़्यादा कवरेज करने की ज़रूरत है. देन डिजिटली डाटा एनेबल्ड फाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड. तो ये इस बार आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर पे भी डिजिटल एंड डाटा एनेबल्ड फाइनेंसिंग की बात बहुत ज़ोर शोर से की जा रही है ईज 4.0 में. तो ये 4 एक्शन पॉइंट्स है अंडर स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया. देन नेक्स्ट इज न्यू एज 24/7 बैंकिंग विथ रिजिलियंट टेक्नोलॉजी. ये रिजिलियंट टेक्नोलॉजी इसलिए कहा जा रहा है कि माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू लुक एट द परफॉर्मेंस डिजिटल, our India is now having highest number of digital transactions in the entire world. लेकिन still our customers are facing a lot of problems and there are a lot of complaints related to digital transactions. तो कहीं ना कहीं हमने नंबर तो काफ़ी बढ़ा लिए लेकिन हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है. तो इसीलिए इस बार का जो थीम है इसमें रिजिलियंट टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है कि वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि it should support the new age 24/7 banking. And as I told you earlier also, this is a new theme added in 4.0. So now action points: improve customer experience and facilitate the adoption of mobile banking apps. तो मोबाइल बैंकिंग ऐप्स पे जो है एडॉप्शन बढ़ाने की कोशिश करना. देन इंक्रीज रिसिलियंस ऑफ टेक्नोलॉजी सिस्टम्स टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड. तो इस पे बहुत जोर इस बार है कि अनइंटरप्टेड बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर्स को मिलनी चाहिए. टेक्नोलॉजी इतनी रिजिलियंट होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए. हमारा अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए बैंकों का. देन इम्प्रूव्ड साइबर रिजिलियंस फॉर एनहांस्ड कस्टमर प्रोटेक्शन. नाउ हियर अगेन फ्रेंड्स, इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न बिकॉज साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. तो इसलिए यहाँ पे भी फोकस. और नेचुरली व्हेन इंफ्रास्ट्रक्चर विल इम्प्रूव, व्हेन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विल इम्प्रूव, नेचुरली हियर ऑल्सो इट विल बिकम रेजिलियंस. देन ड्रॉ अप एंड इम्प्लीमेंट बोर्ड अप्रूव्ड रोड मैप्स फॉर ऑटोमेशन ऑफ हाई वॉल्यूम एंड मैनुअली इंटेंसिव प्रोसेसेस. जो मैनुअली इंटेंसिव प्रोसेसेस पहले थे बैंकों में, क्या क्या, जैसे सेविंग अकाउंट खोलना, उसका मेंटेनेंस करना, देन कार्ड प्रोडक्ट्स इशू करना, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना. तो ये सब चीज़ें जो है अब ये इस 4.0 में कहा जा रहा है कि इसका भी ऑटोमेशन किया जाए, इसको भी ऑटोमेट कर दिया जाए ताकि ये जो जहाँ भी मैनुअल इंटेंसिव प्रोसेस होता है तो वहाँ पे डिलेज होते हैं, तो उसको डिलेज को कम करने के लिए. देन दिस इज ऑल्सो न्यू थीम, collaborating for synergetic outcomes. Now here collaboration, if you see, there is a lot of focus and stress on co-lending with NBFCs. तो जहाँ भी NBFCs के नेटवर्क है वहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक्स उनके साथ मिल के को लेंडिंग करें. सो प्रोएक्टिव डिलीवरी ऑफ क्रेडिट थ्रू बोर्ड अप्रूव्ड को लेंडिंग प्रोसेस. देन डोर स्टेप बैंकिंग. अगेन डोर स्टेप बैंकिंग पे फ्रेंड्स आई हैव ऑलरेडी मेड अ कम्प्रिहेंसिव वीडियो. अगर आपको जानना हो डोर स्टेप बैंकिंग के बारे में तो यू कैन गो टू माई चैनल बैंकिंग गाइड एंड यू कैन सी द वीडियो. सो डोर स्टेप बैंकिंग पे और ज़्यादा टेक्नोलॉजी एनेबल्ड डिलीवरी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एट कस्टमर डोर स्टेप. इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग, तो इसको और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत कहा गया है 4.0 में. देन इम्प्रूव्ड रिकवरी थ्रू ऑक्शंस ऑन ई-बिक्रे प्लेटफॉर्म. तो ये और बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज नेचुरली जब तक हमारा NPA कम नहीं होगा तब तक बैंक्स फाइनेंशियली पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे. तो NPA को काबू में रखना, NPA को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है. सो स्ट्रक्चर्ड ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम फॉर न्यू प्रोबेशनरी ऑफिसर्स. तो इसमें ये सलाह दिया गया है कि जो नए प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उनको 52 वीक्स का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम चलाया जाए और ख़ासकर उसका जो फोकस हो प्रिवेंटिव विजिलेंस पार्ट पे ज़्यादा फोकस हो ताकि जो फ्रॉड्स बैंकों में बढ़ रहे हैं उसको रोका जा सके. तो ये है कोलैबोरेटिव एंड फॉर सिनर्जेटिक आउटकम्स. देन कमिंग टू टेक एनेबल्ड ईज ऑफ बैंकिंग. ये पहले भी था और इसको और इटरेट किया गया. इसमें अगर आप देखेंगे तो अब एस्टैब्लिश एंड एनहांस आउटबाउंड कॉल सेंटर बेस्ड रिटेल एंड MSME कस्टमर आउटरीच इन रीजनल लैंग्वेजेस.
तो कॉल सेंटर बनाना को रिटेल और एमएसएमई का जो है कस्टमर आउटरीच बढ़ाने के लिए। देन प्रोमोट डिजिटल पेमेंट्स इन थ्रू सेमी, और ये इस बार ज़्यादा फोकस है कि डिजिटल पेमेंट सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में बढ़ाया जाए। देन सिस्टमेटिक रिडक्शन इन कस्टमर कंप्लेंट्स, उसके लिए सजेस्ट किया गया कि इशू बेस्ड पी बेस्ड एंड टाइम बाउंड रिमेडियल एक्शंस लिए जाएं। देन इम्प्रूव बैंक्स प्रेजेंस, मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया एंगेजमेंट ऑन द इंटरनेट, तो इसमें भी फोकस करने की ज़रूरत है पब्लिक सेक्टर बैंकों को खासकर, क्योंकि इसमें आप अगर देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफ़ी एग्रेसिव हैं, तो पब्लिक सेक्टर बैंकों को भी एग्रेसिव होने के लिए कहा जा रहा है। देन एनालिटिक्स बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोएक्टिव आउटरीच टू रिटेल कस्टमर्स विथ डिपॉजिट्स एंड, तो एनालिटिक्स बेस्ड, जैसे एनालिटिक्स बेस्ड ये करके कि कहाँ किसके पास जमा वो पैसे ज़्यादा है, तो उसको जो है इवन गवर्नमेंट को जो डिपॉजिट स्कीम्स है जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम है, इस तरह के डिपॉजिट स्कीम्स में, देन थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, तो उसको प्रोएक्टिवली कस्टमर्स तक रीच आउट करने के लिए कहा जा रहा है। देन ईज बैंकिंग आउटलेट्स, ये भी थर्ड 3.0 में था, बट कोरोना की वजह से ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, तो इस पे भी इस बार फोकस करने के लिए अगेन कहा जा रहा है कि ऑन द स्पॉट बैंकिंग एट फ्रीक्वेंटली विजिटेड प्लेसेस। अब फ्रीक्वेंटली विजिटेड प्लेसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, मॉल्स, तो ऐसे जगहों पे जो है ऑन द स्पॉट बैंकिंग फैसिलिटी आउटलेट बढ़ाने की बात की जा रही है। देन स्केल अप कवरेज अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोडक्ट्स, तो उसका भी कवरेज बढ़ाने की ज़रूरत है। देन इंस्टीट्यूशनलाइजिंग प्रूडेंट बैंकिंग, तो प्रूडेंट बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट एंड KRAs फॉर रिस्क एडजस्टेड प्राइसिंग, दिस इज़ फॉर जो जो टॉप मैनेजमेंट में लोग हैं उनका जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है वो इसके हिसाब से तय किया जाए। देन इम्प्रूव्ड इफेक्टिवनेस ऑफ IT बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, तो IT बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम बना तो दिए गए, उसकी और इफेक्टिवनेस कैसे इम्प्रूव किया जाए इस पे फोकस करना है। देन डिजिटली एनेबल्ड एक्शंस टू ट्रांसफॉर्म कलेक्शंस एंड इम्प्रूव कलेक्शन एफिशिएंसी, तो अब कलेक्शन एफिशिएंसी पे फोकस करने की बात हो रही है। जो रिटेल और MSME पास ड्यू हो गए हैं, जो लोन्स पास ड्यू हो गए हैं, उन पे फोकस करने के लिए, ताकि कलेक्शन एफिशिएंसी बैंकों की अच्छी बनी रहे और खाते जो है वो SMA 1, 2 या NPA की तरफ बढ़े ही ना, तो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि निपिंग इन द बर्ड। देन लास्ट थीम गवर्नेंस एंड आउटकम सेंट्रिक HR, ये भी हर बार आता है, और इसमें देखिए लॉन्ग टर्म टैलेंट लीडरशिप डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग, इसमें कहा गया है कि जो PSB बैंकों में जो स्केल 5 और स्केल 6 के जो ऑफिसर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको लॉन्ग टर्म लीडरशिप डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग के तहत प्रोग्राम के तहत रखा जाए और उनको डेवलप किया जाए। देन बिजनेस आउटकम फोकस्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल, और इसमें इवन क्लरिकल स्टाफ को इंक्लूड करके और क्लरिकल स्टाफ का भी परफॉर्मेंस अप्रेजल बेस्ड ऑन बिजनेस आउटकम फोकस जहाँ तक बन सके बनाने के लिए कहा गया है। देन सेंट्रलाइज्ड ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंडिविजुअल स्पेसिफिक कंप्लायंस रिकॉर्ड इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, तो अब आप देख रहे हैं कि अब बैंकों और ब्रांचों से अब आगे बढ़ के अब इंडिविजुअल स्पेसिफिक कंप्लायंस रिकॉर्ड, मतलब कहीं ना कहीं अगर इंडिविजुअल बेस्ड स्पेसिफिक कंप्लायंस रिकॉर्ड अगर बैंक्स बनाने लगेंगे और सेंट्रलाइज्ड ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करेंगे, तो नेचुरली बैंकों में जो है वो कंप्लायंस बढ़ेगा और जो इम्प्रूडेंट लेंडिंग होता है या जो फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली रुकेंगे। तो कंप्लायंस पर फोकस करने के लिए इंडिविजुअल स्पेसिफिक कंप्लायंस रिकॉर्ड बनाने की बात की जा रही है, जिसके आधार पर उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम और करियर प्रोसेस को तय किया जाए। एंड देन इंक्रीज टाइम स्पेंट ऑन स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग, ये बोर्ड के लिए कहा गया। तो स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग रिलेटेड डिस्कशंस जो है बोर्ड में बढ़ाया जाए, बोर्ड के एजेंडा में बढ़ाया जाए और बोर्ड कमिटीज़ को रैशनलाइज किया जाए।
तो ये इस बार के 26 एक्शन पॉइंट्स हैं, और ये जो है 6 इस बार के आपके थीम्स हैं। स्मार्ट लेंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, न्यू एज 24/7 बैंकिंग विथ रेजिलियंट टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेटिंग फॉर synergistic outcomes, tech-enabled ease of banking, institutionalizing prudent banking, and governance and outcome-centric HR. So, my dear friends, that's all. Uh, Thank you very much. If you have any questions, you can ask in the comment section. And please subscribe to the channel and press the bell icon for new updates. And if you like the video, please press the like button and share with your colleagues. Friends, also please give your feedback in the comment section if you want. And thank you very much. Thanks a lot.